झांसी में गुरुवार सुबह देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां बड़ा गांव थाना क्षेत्र में स्थित सरस्वती ज्ञान मंदिर के बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी वैन। तभी दुनारा गांव के पास अचानक से वैन के सामने आ गई एक स्कूल बस, जिससे वैन का चालक खो बैठा नियंत्रण और अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नहर में जा गिरी स्कूली वैन, जिसमें सवार बच्चों में मच गई चीख पुकार। स्थानीय लोगों द्वारा शीशे तोड़कर सभी बच्चों को निकाला गया बाहर। इसमें 21 में से 5 बच्चे हो गए घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर जिले के चल लालौन गांव में आपसी रंजिश के चलते दबंगों ने एक परिवार पर कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग। गोलीबारी में एक किशोरी समेत 4 लोग हो गए घायल। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां उनकी हालत बताई जा रही है गंभीर। सूचना मिलते ही घायलों को हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे सीओ सिटी और पीड़ितों की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की शुरू। पुलिस के अनुसार जल्द ही आरोपियों को कर लिया जाएगा गिरफ्तार। जालौन में गुरुवार सुबह झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर एक बेकाबू ट्रॉला ने सड़क किनारे खड़े युवक को मार दी टक्कर, जिससे युवक की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। वहीं दुर्घटना के बाद हाईवे किनारे खंडक में जा गिरा ट्रॉला। मृतक युवक महाकाल के दर्शन करने के लिए दोस्तों के साथ जा रहा था उज्जैन। तभी आटा थाना क्षेत्र में एक होटल के पास हो गया है हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर ट्रॉला चालक पर कार्रवाई की शुरू। दतिया में गुरुवार को कांग्रेस की जन आक्रोश रैली के बाद फायरिंग से मच गया हड़कंप। मौके पर मिले हैं खून के निशान व कुछ गाड़ियों के टूटे कांच। पुलिस ने एक संदिग्ध को किया है गिरफ्तार, जिसके पास से राइफल की गई है बरामद। इसके अलावा पुलिस द्वारा 2-3 अन्य लोगों को भी हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। बताया जा रहा है कि एसपी ऑफिस के सामने शाम करीब 4:45 बजे 3 राउंड चली गोलियां। इस दौरान सड़क पर ही थे रैली में शामिल सैकड़ों लोग। घटना का वीडियो भी आया है सामने, जिसमें फायरिंग की आवाज दे रही है सुनाई। पुलिस के अनुसार आपसी विवाद में चलाई गई गोली, जबकि कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष बोले मुझ पर किया गया हमला। पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच की शुरू। झांसी में जमीन कारोबारी के साथ बीच चौराहे पर लात घूसों से की गई पिटाई, जहां नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर में स्थित सीपी पैलेस के साथ अचानक से पहुंचे महिला समेत 2 युवकों ने जमीन कारोबारी राजू बरसैया को पकड़ा और गाली गलौज करते हुए लात घूसों व चप्पलों से मारना कर दिया शुरू। महिला का आरोप था कि जमीन कारोबारी ने 52 लाख रुपए ले लिए और फिर कर दी फर्जी रजिस्ट्री, जिससे परेशान होकर फूट पड़ा उसका गुस्सा। किसी तरह तीनों के चंगुल से भागकर जमीन कारोबारी ने बचाई अपनी जान। फिर नवाबाद थाने में की शिकायत, जिस पर पुलिस ने मारपीट करने वाली महिला श्वेता पारासर व अन्य 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की शुरू। ललितपुर के पनारी में बीती शाम बारिश के दौरान एक मकान की छत का लैंटर डालते समय हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आ गया एक मजदूर, जिससे उसकी बुरी तरह से झुलसकर हो गई मौत। मजदूरों ने बताया कि जिस मकान की छत पर वह डाल रहे थे लैंटर, उसके ऊपर से निकली हुई थी 11,000 हाई टेंशन की लाइन। मकान मालिक ने लाइन को बंद करवाने की कही थी बात, लेकिन बंद नहीं कराई गई लाइन, जिससे उसकी चपेट में आकर एक मजदूर की चली गई जान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। यूपी की योगी सरकार निर्माण कार्यों में अपनाए हुए है जीरो टॉलरेंस की नीति, लेकिन सड़क निर्माण में बड़े पैमाने पर हो रहा है भ्रष्टाचार, जिसके चलते नई सड़कों की गुणवत्ता इतनी खराब है कि 2 महीने भी नहीं टिक पाती है सड़कें। ऐसा एक मामला जालौन से छोलापुर जाने वाली नई सड़क के निर्माण में आया सामने, जहां 90 लाख रुपए की लागत से बनाई गई थी यह सड़क और लगभग 2 किलोमीटर की इस सड़क की 2 महीने में ही हालत हो गई खराब। ग्रामीणों ने सड़क को हाथ से उखाड़ते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल। साथ ही उड़ई विधायक व अधिकारियों से की शिकायत। टीकमगढ़ में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर गुरुवार को सिविल लाइन रोड स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक का किया गया आयोजन। इस दौरान कार्यकर्ताओं को स्वतंत्रता दिवस से पहले घर घर तिरंगा झंडा पहुंचाने का दिया गया लक्ष्य। अभियान को सफल बनाने के लिए मंडल स्तर पर प्रभारी किए गए नियुक्त। बैठक में प्रदेश कार्य समिति सदस्य पूर्व जिलाध्यक्ष अभय यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष अमित लूना, भाजपा जिला महामंत्री अश्विनी चढ़ार समेत अन्य भाजपा नेता रहे मौजूद। महोबा में आशा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, जहां उनका आरोप है कि जिला महिला अस्पताल में उनके साथ किया जा रहा है शोषण। उनके वेतन खातों में डालने के बदले मांगी जा रही है रिश्वत। परेशान आशा बहुओं ने डीएम से की शिकायत और सौंपा 9 सूत्रीय ज्ञापन, जिसमें उन्होंने वेतन के बदले रिश्वत मांगने पर जताई है गहरी नाराजगी। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं हुई पूरी तो वह जल्दी बड़े आंदोलन के लिए होंगी बात। झांसी में बीती शाम 2 पक्षों में देखने को मिला खूनी संघर्ष, जहां नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत मुस्तरा गांव में रास्ते को लेकर दोनों पक्षों में लंबे समय से चला आ रहा था विवाद। शिकायत पर पुलिस को लेकर नपाई करने के लिए पहुंची थी तहसील की टीम। तभी टीम के सामने ही फिर से भिड़ गए दोनों पक्ष और दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे व कुल्हाड़ी। साथ ही एक दूसरे पर किया गया पथराव। मारपीट में एक पक्ष के 5 लोग हो गए घायल, जबकि दूसरे पक्ष की महिला प्रधान समेत 8 लोग बताए जा रहे हैं घायल, जिसमें से 4 की हालत बनी हुई है गंभीर। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की शुरू।
सागर में नए बस स्टैंडों के विरोध और पुराने बस स्टैंडों से बसों का संचालन शुरू करने की मांग को लेकर बसों की चल रही है अनिश्चितकालीन हड़ताल। जहां हड़ताल के तीसरे दिन व्यापारी और बस ऑपरेटर्स ने शहर में निकाली वाहन रैली, जो मुख्य मार्गों से होते हुए पहुंची पुराने बस स्टैंड। यहाँ बस ऑपरेटर्स ने कहा कि प्रशासन ने अवैध रूप से बनाए हैं नए बस स्टैंड। आरटीओ कार्यालय के पास और भोपाल रोड पर बनाए गए नए बस स्टैंड शहर से हैं बाहर, जिससे यात्रियों को आवाजाही करने में हो रही है परेशानी और उन्हें लग रहा है दोगुना किराया। बस ऑपरेटर्स ने कहा कि जब तक पुराने बस स्टैंड से बसों का संचालन नहीं होता है शुरू, तब तक उनकी हड़ताल रहेगी जारी। झांसी में एक विवाहित महिला ने जिम ट्रेनर पर लगाया गंभीर आरोप। जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक विवाहित महिला ने डीआईजी से की शिकायत, जिसमें उसने बताया कि वह पचकुइयां के पास स्थित एक जिम में जाती थी, जहां पे जिम ट्रेनर ने एनर्जी ड्रिंक में मिलाकर पिला दिया नशीला पदार्थ, जिसके बेहोश होने के बाद उसके साथ किया गया गंदा काम। फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए उससे वसूल लिए गए लाखों रुपए, जिस पर पीड़ित विवाहित महिला ने डीआईजी से लगाई न्याय की गुहार। टीकमगढ़ कोतवाली थाना पुलिस ने लूट के मामले में एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इन आरोपियों ने 5 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे सागर बाईपास रोड पर 24 वर्षीय देवेंद्र पिता प्रकाश यादव के साथ लूट की वारदात को दिया था अंजाम। पुलिस ने गुरुवार को पूरे मामले का कर दिया खुलासा। आरोपियों के पास से लूट के 30,000 रुपए किए गए बरामद। कार्रवाई कर आरोपियों को भेजा गया जेल। जालौन में रविवार सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था एक 16 वर्षीय किशोर, जो 4 दिन से है लापता, जिससे इलाके में मच गया हड़कंप। परिवार के लोग किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस से उसकी खोजबीन की लगा रहे हैं गुहार। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट कर ली है दर्ज। आसपास के थानों और पड़ोसी जिलों में किशोर की फोटो भेजकर उसकी की जा रही है तलाश। उरई कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला नया पटेल नगर का है मामला। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास, प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह, कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी गुरुवार को पहुंचे रामराजा सरकार की नगरी ओरछा। इस दौरान सभी ने रामराजा सरकार के दर्शन कर प्रांगण में रामराजा सरकार के लगाए जयकारे। मंदिर के बाहर कांग्रेस नेताओं ने महिलाओं की समस्याओं को सुना और समाधान का दिया आश्वासन। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कई मुद्दों पर की चर्चा और भाजपा सरकार पर साधा निशाना। इस दौरान पृथ्वीपुर विधायक नितेंद्र सिंह राठौर समेत कई स्थानीय कांग्रेसी नेता रहे मौजूद। झांसी के सैयर गांव स्थित प्राचीन मनशानाथ महादेव मंदिर पर सावन तीज के पावन पर्व पर अखिल भारतीय विराट दंगल कुश्ती प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी की अध्यक्षता में यह प्रतियोगिता की गई आयोजित, जिसमें अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, एमएलसी प्रतिनिधि आरपी निरंजन व बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा रहे मौजूद। दंगल की मुख्य कुश्ती झांसी के शिवम यादव व प्रयागराज के आकाश यादव के बीच हुई, जिसमें शिवम यादव ने आकाश को चारों खाने चित कर मारी बाजी। अंत में आयोजन करता सैयर गांव के ग्राम प्रधान राजकुमार यादव ने सभी का जताया आभार। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।